गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। टुडे विल बी लर्न अबाउट सेल या बैटरी, जो कि सामान्यतः बच्चों अधिकतर सेल हमारे दैनिक जीवन में उसका बहुत ज्यादा उपयोग आता है। आप ये समझें कि हम लोग जितनी भी सामान्यतः बैटरी देखते हैं, चाहे आपके घरों में जो इन्वर्टर वाली बैटरी लगाई जाती है या टॉर्च में जो इस्तेमाल किया जाता है या जो आपके सेल फोन में बैटरी इस्तेमाल किया जाता है, ये सभी बैटरी या सेल एक प्रकार के रासायनिक सेल है। रासायनिक सेल का मतलब क्या है कि ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है बच्चों? जो भी आप सेल देख रहे हैं, चाहे वो सेल फोन का हो, रेडियो की बैटरी हो, घरों में जो इन्वर्टर जिसको आप चार्ज भी दोबारा करके इस्तेमाल करते हैं, ये सारे सेल एक प्रकार के रासायनिक सेल हैं। आप वैद्युत अपघटनी सेल को नहीं देखे हैं। वैद्युत अपघटनी सेल बड़े बड़े फैक्ट्रियों में उपयोग किए जाते हैं। जैसे जब हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण या कॉपर का निष्कर्षण के समय उसका विद्युत अपघटन कराया जाता है। या आप 10th में पढ़े हैं, 10th में एल्युमिनियम का निष्कर्षण, लोहा का निष्कर्षण, तांबा का निष्कर्षण इत्यादि। वहां पर एल्युमिनियम या कॉपर के शुद्धिकरण का, प्यूरिफिकेशन की जब बात आती है, तब वहां पर उसका वैद्युत अपघटन कराया जाता है। वहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो भी हम लोग सामान्यतः बैटरी देख रहे हैं, ये सब क्या है? वैद्युत रासायनिक सेल। तो आज का लेक्चर पूरी तरीके से थ्योरेटिकल लेक्चर है। यहां से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। क्लियर है बच्चों? तो चलिए, जैसे कि यहां पे देख रहे हैं कि वे सभी सेल जिसका उपयोग घरों में सामान्यतः विद्युत प्राप्ति के लिए किया जाता है, वे सभी वैद्युत रासायनिक सेल होते हैं। वैद्युत रासायनिक सेल का मतलब क्या है कि ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। सेल या बैटरी 3 प्रकार के हैं। इसके चार्जेबल, जो बैटरी चार्जेबल होता है उसके आधार पर यह देखा गया है कि ये 3 प्रकार के हैं। प्राथमिक सेल यानी प्राइमरी सेल, द्वितीयक सेल यानी सेकेंडरी सेल, और ईंधन सेल, फ्यूल सेल, जिसका आगे हम लोग जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं नंबर 1, प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल क्या होता है? वह सेल या बैटरी जिसे पुनः आवेशित यानी कि चार्ज नहीं कर सकते हैं। आपकी नजर में कोई ऐसी बैटरी है जिसको चार्ज नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल है। जो आप बैटरी जो घड़ी में इस्तेमाल किया जाता है, वॉल वॉच, जो दीवार घड़ी में जो पेंसिल बैटरी उपयोग करते हैं, वो चार्जेबल नहीं होता है। या जो रेडियो में बैटरी इस्तेमाल किया जाता है, वो चार्जेबल नहीं होता है। वैसी बैटरी जो चार्जेबल ना हो, जिसको पुनः आवेशित नहीं किया जा सके, वह प्राथमिक सेल कहलाता है। अर्थात वे सेल या बैटरी जिस पर पुनः रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स का मतलब क्या हो गया कि उस पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रिया नहीं हो सकती। एक बार वो क्रिया करेगा, जितना ऊर्जा देना होगा वो देगा, लेकिन पुनः उस पर रेडॉक्स अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया नहीं कराई जा सके, वह कहलाता है प्राथमिक सेल। अब प्राथमिक सेल भी कौन कौन से हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछे जाते हैं कि निम्न में कौन सा प्राथमिक सेल है। जैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ देगा निम्न में कौन सा प्राथमिक सेल है, उसमें आपका ऑप्शन दे देगा फ्यूल सेल का भी, सेकेंडरी सेल का भी, और उसमें से एक ऑप्शन रहेगा प्राथमिक सेल का भी। तो देखिए, शुष्क सेल या ड्राई सेल, ये सर्वप्रथम लेक्लांसी नामक वैज्ञानिक बनाए थे। इंग्लिश हिंदी दोनों ध्यान रखना, इंग्लिश में लेक्लांचे सेल लिखा गया है। ये लेक्लांचे नामक वैज्ञानिक इसको बनाए थे, खोज किए थे, इसलिए इसे लेक्लांचे सेल। ये कौन सा सेल है?
जो आप वो रेडियो वाली बैटरी जो होती है एवेरेडी, अब तो बहुत कम हो गया है बच्चों, लेकिन वही है ये शुष्क सेल या लेक्लांचे सेल। दूसरा है डेनियल सेल। डेनियल सेल भी प्राथमिक सेल का ही एग्जाम्पल है। ये यानी कि इसको रिचार्ज नहीं किया जा सकता है, थोड़ा सा ड्राई सेल से डिफरेंस है, आपको अभी हम फिगर के द्वारा हम देखेंगे, बनाएंगे। और तीसरा है मरकरी सेल। आप ध्यान रखना, शुष्क सेल या लेक्लांचे सेल दोनों एक ही है, एक ही का दूसरा नाम है लेक्लांचे। डेनियल सेल और तीसरा है मरकरी सेल। ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, इसके केवल आप एग्जाम्पल के रूप में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ड्राई सेल या लेक्लांचे सेल। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, आप फेयर पे कर सकते हैं। चूंकि अब का पोर्शन जो है टोटली थ्योरेटिकल है, इसलिए कहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे हैं ये सभी पॉइंट को आप लोग ध्यानपूर्वक समझिए। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग प्राथमिक सेल यानी कि वैसे सेल जिसको दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है, उस सेल के बारे में हम लोग देखेंगे। प्राथमिक सेल में हम लोग 3 देखेंगे, अभी इसके पहले नाम लिखा था। सबसे पहले हम लोग देखेंगे शुष्क सेल यानी ड्राई सेल, और उसी का दूसरा नाम है लेक्लांसी सेल, जिसका इंग्लिश थोड़ा सा अलग है, जिसको हम कहते हैं लेक्लांचे सेल। दूसरा है डेनियल सेल और तीसरा है मरकरी सेल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं शुष्क सेल या ड्राई सेल। शुष्क सेल को ही ड्राई सेल इंग्लिश में कहा जाता है, और इसी का दूसरा नाम है लेक्लांचे सेल। इसको लेक्लांचे नामक वैज्ञानिक बनाए थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया लेक्लांचे सेल, लेकिन हिंदी में इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो लेक्लांसी कहा जाता है। ये वही सेल है बच्चों जिसका इस्तेमाल रेडियो में या टॉर्च में किया जाता है। यहां पर उस ड्राई सेल का एक डायग्राम है, इस डायग्राम के द्वारा ही हम लोग समझते हैं। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं एक ड्राई सेल यानी लेक्लांचे सेल का एक डायग्राम है। ये जो बाहर आउटसाइड इसका जो कंटेनर है, कंटेनर यानी कि जो पात्र है, वो एक बेलनाकार पात्र है जो कि जिंक का बना हुआ है। आप लोग देखे होंगे घरों में पुरानी जो एवेरेडी बैटरी या जो बैटरी थी, उसका जो कंटेनर था वो किस चीज का था? जिंक का, Zn। पूरा ये पात्र जिंक का बना होता है और ये एनोड की भांति कार्य करता है। मैं इसको यहां लिखता हूं क्योंकि इसके बारे में नीचे इसके पॉइंट को दर्शाना है। ये जिंक है जो कि एनोड इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करता है, और इसमें जो बीच में आप देखे होंगे कार्बन का रॉड होता है, ग्रेफाइट छड़, वो कैथोड की भांति, ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये ग्रेफाइट का रॉड होता है जो कि एक कैथोड की भांति कार्य करता है। ये ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट छड़ जो कि क्या है? कार्बन है, कार्बन का बना हुआ है। और ये किसकी भांति कार्य करता है? तो कैथोड, कैथोड की भांति। अब आपको ध्यान होगा कि जो वैद्युत रासायनिक सेल है उसमें एनोड जो होता है वो कौन सा पोल होता है, यानी कि कौन सा ध्रुव होता है? तो एनोड जो होता है ऋणात्मक ध्रुव होता है। ये जो ध्रुव है, जो नीचे वाला ये ध्रुव होता है, ये निगेटिव पोल होता है, और जो ऊपर वाला ध्रुव होता है ये पॉजिटिव पोल होता है, कैथोड। क्योंकि कैथोड से आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि वैद्युत
हाँ, वैद्युत अपघटनी सेल में जस्ट उल्टा है बच्चों, ध्यान रखना। वैद्युत अपघटनी सेल में एनोड जो है धनात्मक है और कैथोड जो है ऋणात्मक ध्रुव है। लेकिन वहीं पर वैद्युत रासायनिक सेल की यदि बात किया जाए तो जो एनोड है वो ऋणात्मक ध्रुव है और कैथोड जो है धनात्मक ध्रुव है। आप बैटरी के वो जो एवरेडी बैटरी आप देखेंगे ऊपर एक टोपी जैसा बना होता है, वो धनात्मक ध्रुव होता है, लेकिन कौन सा, वो कैथोड होता है। और जो निचला सिरा होता है वहां पर वो जिंक का प्लेट जो नीचे दिखता है वो ऋणात्मक होता है। बचपन में आप छोटे छोटे बल्ब भी जलाने की कोशिश किए होंगे, एक ऊपर वायर टच कराते हैं, एक निचले सिरा टच कराते हैं जिंक पात्र में, तभी बल्ब, छोटा वाला बल्ब जलता है, क्योंकि इसकी जो वोल्टता है वो 1.5 वोल्ट सप्लाई देता है। ये फाइनली अब बात आती है कि ये जो आप नए बैटरी खरीदते होंगे तो वो काफी टाइट रहता है, उसके अंदर पेस्ट भरे होते हैं इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, वो पेस्ट उसमें भरे जाते हैं। अब ये पेस्ट किस चीज के होते हैं ये ध्यान रखिए। तो ये जो कैथोड आप देखें कि यहाँ पर थोड़ा सा अलग किया गया है, साइड ब्लू है, वो एनोड पात्र के अंदर पेस्ट है, और जो बीच में है वो ब्लैक से दर्शाया गया है, वो कैथोड का इलेक्ट्रोलाइट है। तो जो कैथोड के इलेक्ट्रोलाइट है, जो कैथोड का इलेक्ट्रोलाइट है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 प्लस कार्बन का चूर्ण, कार्बन चूर्ण, C फॉर कार्बन है, कार्बन का चूर्ण का ये पेस्ट होता है, पेस्ट, जो कि कैथोड वाले पात्र में। आप नया जब बैटरी आप देखे होंगे कि वो काफी जब खराब हो जाता है, यूजलेस हो जाता है, उसकी वोल्टता समाप्त हो जाती है, उसको जब तोड़ा जाता है तो व्हाइट और ब्लैक पेस्ट निकलता है। तो नया बैटरी रहता है तो वो सिर्फ ब्लैक रहता है, वो काफी टाइट रहता है, इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन के चूर्ण का पेस्ट बना होता है। वहीं जो एनोड पात्र होता है, एनोड पात्र में अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसका नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है। क्लियर है बच्चों? आपसे ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा, क्योंकि मैं पहले ही बताया कि अब जो पार्ट है वो थ्योरेटिकल है और वहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट कि ड्राई सेल या लेक्लांचे सेल में एनोड की भांति व्यवहार कौन सा करता है? तो जो जिंक का कंटेनर होता है, पात्र होता है, वो एनोड है। जो ग्रेफाइट का छड़ है, सी का कार्बन का जो छड़ है, वो कैथोड की भांति कार्य करता है। कैथोड में पूछा जा सकता है कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का चूर्ण। और एनोड में जो होता है वो होता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। क्लियर है बच्चों? इतना पॉइंट ड्राई सेल से ध्यान रखिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो जाएगा। ये जो वोल्टता देता है वो आप पॉइंट करके लिख सकते हैं कि एक इसका जो वोल्टेज परास है 1.25 से 1.5 वोल्ट, ये इससे वोल्टेज हम प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा ये पॉइंट है, आप लोग नोट कर सकते हैं कि शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल है जिसको सर्वप्रथम लेक्लांची नामक वैज्ञानिक बनाए थे, जिस कारण शुष्क सेल को लेक्लांसी सेल भी कहा जाता है। शुष्क सेल जिंक का बना एक बेलनाकार पात्र है। ये कंटेनर जो है ये जिंक का बना हुआ है, जिसमें उपस्थित ग्रेफाइट की छड़, ये जो ग्रेफाइट की छड़ है वो कैथोड की तरह कार्य करता है एवं जिंक का पात्र एनोड की तरह कार्य करता है। शुष्क सेल में जिंक का पात्र एनोड की तरह कार्य करता है। इस प्रकार यह शुष्क सेल का ऋणात्मक ध्रुव है। आप देख रहे हैं बच्चों, ये ऋणात्मक ध्रुव है। अब यहाँ पर पॉइंट है, शुष्क सेल में एनोड पात्र में अमोनियम क्लोराइड, जो यही पॉइंट, अमोनियम क्लोराइड वैद्युत अपघट्य की भांति कार्य करता है। आप यहाँ पे इसका रिएक्शन लिख सकते हैं, चूंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन इस प्रकार है
जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा और ये जिंक प्लस प्लस में बदल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और ये किस पर होता है? एनोड। थोड़ा सा ध्यान दे, जब वही बैटरी पुरानी हो जाती है, यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बच्चों आप सुनने जा रहे हैं, केयरफुली आप इस बात को जानिए। जब नई बैटरी रहती होगी तो काफी हार्ड रहता है, लेकिन वही जब पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो गया रहता है तो पिलपिला सा हो जाता है, दबने लगता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वैद्युत रासायनिक सेल का रिएक्शन किस प्रकार होता है। वैद्युत रासायनिक सेल का ये गुण है कि इसका एनोड जो है वो गलता है और कैथोड जो होता है, कैथोड प्लेट मोटे, उसकी मोटाई बढ़ती जाती है। तो जब नई बैटरी रहता है तो उसका जिंक पात्र एकदम हार्ड है, लेकिन जब उसका यूज हो गया रहता है पर्याप्त मात्रा में तो उसका जो ये कंटेनर है जिंक का वो गलने लगता है, वो गल जाता है। तो ये काफी थोड़ा सा लूज हो जाता है, दबने लगता है। ऊपर से इसके हार्डनेस आप चेक करते हैं कि ये यदि दबता है तो ये बैटरी पूरी तरीके से खत्म हो गया है, यानी कि एनोड प्लेट जो है वो गल चुका है। जब एक प्लेट गल गया तो कहां से कार्य करेगा बच्चों? तो एनोड, यहां से आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कौन सा प्लेट गलता है। इस बैटरी का तो आप लोग ऐसे भी चेक किए होंगे घरों में, जब वो समाप्त हो जाता है तो दबा कर देखते हैं कि अरे ये तो अभी सही है कि खराब हो गया है। तो एनोड प्लेट जब गल जाता है तो ये दबने लगता है। जब वहीं उसको तोड़कर निकाला जाता है तो क्या हम पाते हैं कि इसका जो ग्रेफाइट रॉड है उसकी मोटाई कुछ बढ़ गई रहती है, उसके इर्द गिर्द पेस्ट जैसा बन लग गया रहता है, क्योंकि ये गल कर इसका कुछ रिएक्शन इस पर, इसकी मोटाई कुछ बढ़ जाता है। तो रिएक्शन के दौरान एनोड प्लेट जो होता है वो गल कर समाप्त होता है और कैथोड की मोटाई इंक्रीज करता है, बढ़ता जाता है। ये होती है ड्राई सेल की खासियत। इसका ये आपका मेन फिगर है, इस पर ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि एनोड प्लेट में क्या है और कैथोड प्लेट में क्या है। कैथोड के पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इसमें लिख सकते हैं कि शुष्क सेल में ग्रेफाइट रॉड कैथोड की तरह कार्य करता है। क्लियर है बच्चों? इसमें पॉइंट करके, इसमें किस चीज का पेस्ट होता है? MnO2। नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा कार्बन के चूर्ण का पेस्ट भरा होता है। यदि नीचे नहीं दिख रहा होगा तो जो मैं बोला हूं उसको आप लिख सकते हैं। अब पॉइंट आता है कि इसका जो रिएक्शन है वो क्या है। तो रिएक्शन, कैथोड पर होने वाली रिएक्शन को मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। कभी कभी आ जाता है कि ड्राई सेल में एनोड और कैथोड पे होने वाली रिएक्शन को दर्शाएं। तो जो कैथोड पर रिएक्शन होता है वो उसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड है, तो ये होता है 2MnO2 प्लस 2NH4 प्लस, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और इधर मैग्नीज ट्राइऑक्साइड बनता है Mn2O3 प्लस 2NH3 प्लस H2O। देखिए बच्चों, ये रिएक्शन अभी हालांकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप नहीं पहुंचे हैं,
लेकिन जब उस समय पहुंचेंगे तो आपको कैसे रिएक्शन किया जाता है वो आपको बताएंगे। बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे, क्योंकि आप 11th में जब मैं रिएक्शन बता रहा था तो आप लोग देख रहे थे कि बहुत आसानी से आप लोग किस प्रकार वो हो रहा है वो आप करने लगे थे। लेकिन यहाँ पे इसकी ज्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन जानने के लिए मैं ये चीज बताया हूं कि कैथोड में मैग्नीज डाइऑक्साइड मैग्नीज ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित होता है, और जो अमोनियम क्लोराइड था, जहां पर अमोनियम क्लोराइड है, वो सीधे अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है और थोड़ा बहुत जल बन जाता है। आप देखे होंगे कि जब वो बैटरी पूरी तरह से समाप्त हो जाता है तो वो पूरी तरीके से गीला हो जाता है, उसमें से लिक्विड जैसा पेस्ट निकलने लगता है। इसके वजह से अमोनिया की वजह से थोड़ा सा व्हाइट कलर, भूरा कलर का वो हो जाता है। तो ये सब रिएक्शन के कारण होता है। यदि नई बैटरी को तोड़कर देखेंगे तो बिल्कुल वो ब्लैक होता है। काफी अंतर होता है जब पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो गया हो और एक नई बैटरी हो, दोनों में काफी अंतर आ जाता है। केवल इस रिएक्शन की वजह से जब वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया रहता है तो उसमें व्हाइट और भूरे रंग का पेस्ट बन गया रहता है। तो ये आप लिख सकते हैं, और रिएक्शन अभी इसकी उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप इस रिएक्शन को ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा कभी एग्जाम में आ सकता है कि ड्राई सेल के कैथोड और एनोड पे होने वाली अभिक्रिया को दर्शाएं। तो एनोड पर तो ये आप दर्शा सकते हैं, केवल रिएक्शन 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, ये रिएक्शन दर्शा सकते हैं, और कैथोड पर ये रिएक्शन दर्शा सकते हैं। आया तो क्लियर है बच्चों? तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। हाँ, एक पॉइंट कर दीजिएगा कि ड्राई सेल का जो वोल्टेज परास होता है, ड्राई सेल का वोल्टेज परास 1.225 से 1.5 वोल्ट होता है। अब देखिए, अब इसी पॉइंट पर हम लोग एक दूसरा समझ लेते हैं इसी पर, क्योंकि वो आपके सिलेबस के अंतर्गत नहीं शामिल है, लेकिन उसके बारे में ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोर्ड पूछ चुका है, इसलिए आप यहीं पर समझ लीजिए। ये तो है ड्राई सेल या लेक्लांचे सेल। एक दूसरा सेल है डेनियल सेल। इसको मैं लिखूंगा नहीं, जो मैं बोल रहा हूं उसको आप पॉइंट करके आप लिख सकते हैं। डेनियल सेल हेडिंग डाल दीजिएगा, उसका 1-2 पॉइंट केवल शामिल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डेनियल सेल जो है वो ड्राई सेल से भी पहले बना था। ये बना था, ड्राई सेल जो बना था, फाइनली जो बना था वो 1886 में बना था, 1886 में। लेकिन जो डेनियल सेल है वो, सॉरी, ये जो बना था 1881 में बना था, और जो डेनियल सेल है वो 1886 में बना था। हो सकता है थोड़ा सा सन ईस्वी इधर उधर हो, में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी उसका डायरेक्टली वो सन ईस्वी ध्यान नहीं है। तो डेनियल सेल जो है, और इसमें काफी अंतर है। पहली बात कि इसमें जो कैथोड है वो ग्रेफाइट का है, आप देख रहे हैं, और जो एनोड है वो जिंक का है। क्लियर बच्चों? डेनियल सेल में भी जो एनोड है जिंक का होता है। क्लियर? लेकिन कैथोड जो होता है वो कॉपर का होता है, इसलिए थोड़ा सा वो कॉस्टली पड़ जाता है। और उसका अब तो उसका उपयोग नहीं है, पहले वो टेलीग्राफ में उसका उपयोग होता था डेनियल सेल का, क्योंकि वो कॉस्टली भी पड़ जाता है, इसलिए बाद में उसको रिग्रेड कर दिया गया, हटा दिया गया। तो पहला अंतर क्या हुआ कि डेनियल सेल में जो कैथोड है किस चीज का बना है? कॉपर का, और उसके अंदर जो ये मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन चूर्ण का पेस्ट की जगह कॉपर सल्फेट होता है। रॉड हो गया कॉपर का, क्लियर, और उसके अंदर जो पेस्ट की जगह क्या है? कॉपर सल्फेट। उसी प्रकार जिंक हो गया उसका एनोड, और उसका जो इलेक्ट्रोलाइट है, वैद्युत अपघट्य है, वो हो गया जिंक सल्फेट। बच्चों पॉइंट टू पॉइंट आप थोड़ा सा लिख लेंगे तो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है, इसलिए आप पॉइंट टू पॉइंट भी इसको लिख लीजिएगा। क्लियर है? कैथोड क्या हो गया, एनोड क्या हो गया, उसका इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया। अब जो सबसे कहीं कहीं पर मैं देखा कि कुछ इसको उल्टा भी कहीं पे कुछ लोग बताए हैं
तो इसकी जो वोल्टता है ये ड्राई सेल से भी कम होता है। जो डेनियल सेल की जो वोल्टता है वो 1.25 से भी कम होता है। जो डेनियल सेल की वोल्टता है वो होता है 1.1 वोल्ट। जो इसकी जो वोल्टता है किसकी, डेनियल सेल की, ये ड्राई सेल का नहीं है, ये डेनियल सेल का है। इसकी जो वोल्टता है ये ड्राई सेल से भी कम है, जबकि ये उससे भी ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता था, क्योंकि इसमें कॉपर इलेक्ट्रोड प्रयोग किया गया है और जिंक था ही, तो सब कुछ मिलाकर ये थोड़ा कॉस्टली पड़ रहा था, इसलिए इसको रिग्रेट किया गया, हटा दिया गया। जो फाइनली अभी भी आप देखे होंगे कि जो एवरेडी बैटरी आती है वो यही ड्राई सेल होता है। जो डेनियल सेल था इसका उपयोग टेलीग्राफ इत्यादि में किया जाता है। क्लियर है बच्चों? तो ये डेनियल सेल का आप थोड़ा सा पॉइंट 1-2 लिख सकते हैं कि उसमें एनोड क्या है, एनोड जिंक हो गया। एनोड का इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो जिंक सल्फेट ZnSO4। डेनियल सेल का कैथोड क्या हो गया, कॉपर, और उसका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या हो गया, कॉपर सल्फेट। बाकी जो है एनोड तो होगा ऋण ध्रुव और कैथोड हो गया धन ध्रुव। इसकी जो डेनियल सेल की वोल्टता है 1.1 वोल्ट है। रिएक्शन वही पुराना, आप एनोड पर होने वाला रिएक्शन तो यही लिख सकते हैं, और कैथोड पे होने वाला रिएक्शन Cu+++2 इलेक्ट्रॉन, और इधर हो गया कॉपर सॉलिड। ये वाला कैथोड पे हो जाएगा, किसका, डेनियल सेल का। क्लियर है बच्चों? अब हम लोग देख लेते हैं एक तीसरा मरकरी सेल के बारे में। इसका आप 1-2 पॉइंट लिख लीजिएगा बच्चों। जो लास्ट में मैं 4-5 पॉइंट बताया हूं इसको आप जरूर लिख सकते हैं। तो बच्चों अब हम लोग प्राथमिक सेल का ही एक दूसरा प्रकार है मरकरी सेल, उसको हम लोग देख लेते हैं। हमने देखा ड्राई सेल, दूसरा देखे थे डेनियल सेल, और तीसरा है मरकरी सेल। ये तीनों प्राथमिक सेल हैं। मरकरी सेल एक प्रकार का प्राथमिक सेल है जिसका उपयोग घड़ी, कैमरा इत्यादि में किया जाता है। घड़ी यानी कि जो वॉच होता है, हैंड वॉच, उसमें भी किया जाता है। उसी में जो एक छोटी बैटरी होती है उसके रूप में किया जाता है। मरकरी सेल में जिंक अमलगम एनोड की भांति कार्य करता है। देखिए अभी तक जो भी हम लोग देखे उसमें जिंक ही एनोड की भांति कार्य कर रहा है। इस पे थोड़ा सा अलग है, जिंक अमलगम। अमलगम जो है वो Hg का उस पर कोटिंग किया गया रहता है, इसलिए उसको जिंक अमलगम कहते हैं। एनोड की तरह कार्य करता है। मरकरी सेल में मर्क्यूरिक ऑक्साइड यानी HgO कैथोड की तरह कार्य करता है। आप एक चीज ध्यान रखना, कैथोड का जो पेस्ट था ड्राई सेल में वो भी था मैग्नीज डाइऑक्साइड, जो कि मैग्नीज ट्राइऑक्साइड में आगे चलकर बदला हुआ था। तो ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिलेटेड जो भी रहेगा आप ध्यान रखना। यदि ऑब्जेक्टिव प्रश्न यदि है तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछ सकता है कि निम्न में कौन सा कैथोड की भांति कार्य करेगा। तो कभी कंफ्यूजन हो तो ध्यान रखना, इसका तो मरकरी सेल नाम ही है, तो मरकरी यानी Hg है, इसमें रहेगा ही। आप ट्रिक से पकड़ना, मरकरी सेल नाम है तो मरकरी तो रहेगा ही। तो मरकरी का सूत्र होता है Hg, यानी कि HgO जो है वो कैथोड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है कैथोड की भांति कार्य करेगा। और जिंक तो शुरुआत से हम लोग अभी देख रहे हैं कि जिंक जो है एनोड की भांति कार्य कर रहा है। तो मरकरी सेल का यदि आपके क्वेश्चन आता है कि मरकरी सेल की एक पूर्ण सेल अभिक्रिया लिखें, तो देखिए जिंक और मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो जिंक बदला है, यहां पर ध्यान दें, तो जिंक ऑक्साइड में इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है,
तो स्वाभाविक सी बात है कि जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, कौन सा रिएक्शन हो गया, एनोड पर, यानी कि ऑक्सीडेशन, और ये किस पर है, एनोड पर। और जो HgO है वो Hg में बदला है, ये किस पर है, रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीजन का त्याग हुआ है, तो रिडक्शन, और ये हो गया कैथोड। क्लियर है बच्चों? तो इस रूप में आप इसको कभी भूलने लायक नहीं है। जिंक हमेशा एनोड की तरह है, क्योंकि मरकरी सेल नाम है, तो मर्क्यूरिक जो ऑक्साइड है वो कैथोड की भांति कार्य कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल क्या होता है। तो वैसे सेल जिसको हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं, रिचार्जेबल बैटरी जो होता है जितने भी, वो सब द्वितीयक सेल हैं। वह सेल बैटरी या बैटरी जिसे पुनः आवेशित किया जा सके, चार्ज किया जा सके, वह द्वितीयक सेल कहलाता है। द्वितीयक सेल का ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, कभी ये कंफ्यूजन ना हो। संचायक सेल यदि नाम आ जाए तो वही है द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल दो हैं, दो के बारे में हम लोग देखेंगे। लेड संचायक सेल, संचायक मतलब स्टोरेज सेल, इसका इंग्लिश नाम ही है लेड स्टोरेज सेल, और दूसरा है निकेल कैडमियम सेल। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे लेड संचायक सेल के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेड संचायक सेल क्या है। यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। द्वितीयक सेल हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये रिचार्जेबल होता है, जबकि प्राथमिक सेल जो प्राइमरी सेल है वो रिचार्जेबल नहीं होता है। तो बच्चों द्वितीयक सेल में सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेड संचायक सेल, यानी कि लेड स्टोरेज सेल। ये वही सेल है जिसका उपयोग ट्रक, बस या घरों में इन्वर्टर वाली जो बैटरी है, इन्वर्टर के साथ में जो बैटरी आप घरों में लगवाते हैं, वो लेड संचायक सेल ही होता है। उसको चार्जिंग भी किया जाता है। आप देखते हैं कि उसके साथ में इन्वर्टर जो होता है उसको पहले चार्ज करता है, फिर उसके बाद यदि लाइन कट जाती है तो उसमें जो स्टोरेज एनर्जी होती है, जो रासायनिक ऊर्जा जो संचित होता है, फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर हमें प्राप्त होता है। तो लेड स्टोरेज सेल में कुछ जो पॉइंट है, सबसे पहले आप देखें कि ये लेड स्टोरेज सेल है। इसके अंदर वैद्युत अपघट्य लिक्विड के रूप में भरे होते हैं, कुछ इस प्रकार से, जो कि लेड सल्फेट से 20% लेड सल्फेट से संतृप्त H2SO4 होता है, 20% PbSO4 से संतृप्त H2SO4 का विलयन। बच्चों इसमें ध्यान दें कि ये जो इलेक्ट्रोड है वो निर्भर करता है उस कितने वोल्ट की बैटरी हम तैयार कर रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं दो प्रकार के रॉड हैं, एक ब्लैक से दर्शाया गया है, एक ब्लू से दर्शाया गया है। तो जो ब्लैक वाला है, जो आप ये देख रहे हैं, ये 3 इसमें ब्लैक से है, 1 2 3। जो ब्लैक से मैं जो दर्शाया हूं वो कार्बन यानी कि कैथोड, जो भी ब्लैक से है वो कैथोड है, जिस पर लेड, ये जो ब्लैक दिख रहा है जो रॉड है वो लेड ग्रिड है, लेकिन कैथोड वाले पर लेड ऑक्साइड PbO2 का लेप चढ़ा हुआ है, उस पर कलई किया गया रहता है लेड ऑक्साइड का, तभी वो कैथोड की तरह कार्य करेगा। ध्यान रखना, इसके पहले भी हम लोग देखे थे तो एक आपका सेल था मरकरी सेल, तो उसमें भी ऑक्सीजन आया था। जो ऑक्सीजन था वो मर्क्यूरिक ऑक्साइड था। जो ऑक्सीजन वाला इलेक्ट्रोड होगा वो निश्चित है कि कैथोड की भांति कार्य करेगा, तभी वो ऑक्सीजन को रिलीज करके और स्वयं रिड्यूज होगा, रिडक्शन होगा, तो कैथोड की भांति कार्य करेगा। तो इससे ध्यान रहेगा। इसमें देखिए एनोड, देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए मैं बता रहा हूं, इसमें एनोड और कैथोड दोनों लेड हैं।
क्लियर है। लेकिन जो कैथोड है उस पर लेड ऑक्साइड का लेप चढ़ा हुआ है ताकि ये रिड्यूस हो सके, और एनोड केवल वनली लेड ग्रिड होता है, इस पर ऑक्सीजन लेड ऑक्साइड की परत नहीं चढ़ी होती है। तो जहां भी ऑक्सीजन, यदि सेल में ऑक्सीजन वाला कोई इलेक्ट्रोड दिखे तो वो किसकी भांति कार्य करता है? वो कार्य करता है कैथोड की भांति। आप यहां पर ध्यान दें, आप जो घरों में जो बैटरी लगाया गया रहता है उसमें दो पोल दोनों तरफ निकले होते हैं, आप उसको एक पॉजिटिव एक निगेटिव पोल के रूप में जानते हैं। लेकिन उस बैटरी को यदि ओपन किया जाता है, खोला जाता है, तो उसमें कई सारे प्लेटें होती हैं, तो वही सारी ये बीच में प्लेट है। आप ध्यान दें कि इसमें जो ब्लू कलर का 3 प्लेट है, तीनों को जो यहां पर ध्यान दें, फिगर पर ध्यान दें, एक वायर यहां से गुजरा हुआ है और इस ब्लू वायर से केवल ब्लू वाला जो इलेक्ट्रोड है, यानी कि लेड वाला जो इलेक्ट्रोड है वो जुड़ा हुआ है। वो एक तरफ हो गया जो किसकी भांति कार्य करता है? एनोड की भांति। चूंकि एनोड है तो ये कौन सा पोल है? ऋणात्मक पोल है। और जो ब्लैक कलर का है, आप देखें अब यहां पर 3 ब्लैक का भी है, 1 2 3, ये तीनों पोल यहां से जो ब्लैक लाइन गुजरा है उससे ये जुड़ा हुआ है। ये ब्लू से नहीं जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा है? ब्लैक से। आप यहाँ पे केयरफुली ध्यान दें, और ये एक तरफ निकला हुआ है। तो कैथोड किसकी भांति कार्य कर रहा है? पॉजिटिव पोल की तरफ। ये ध्यान देना कि प्रत्येक जो जोड़ी है 2 वोल्ट बनाता है, यानी कि यहाँ पे 1 जोड़ी 2 जोड़ी 3 जोड़ी है, तो ये कितने वोल्ट की बैटरी हो गया? 6 वोल्ट की बैटरी हो गया। यदि 6 रहता तो 6 दूना 12, यानी कि 12 वोल्ट वाली बैटरी वो होती। तो ये एक जो जोड़ा है, एक एनोड एक कैथोड, 2 वोल्ट की बैटरी ये तैयार करता है। यदि ये 6 है तो यानी कि 2 2 4 2 6 वोल्ट की बैटरी ये तैयार है। तो क्लियर है बच्चों? लेड ऑक्साइड वाला क्या हो गया? कैथोड। आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लियर होना चाहिए यहां से। लेड ऑक्साइड वाला कैथोड, लेड वाला एनोड। लेड एनोड हमेशा ऋण ध्रुव है, ये सब में कॉमन है। कैथोड हमेशा पॉजिटिव पोल है, ये भी क्लियर है। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो 20% लेड सल्फेट से संतृप्त H2SO4 होता है। कोई भी सेल पढ़े ना, आप याद रखने के लिए उसका 3 पॉइंट ध्यान रखना है। उसमें कैथोड की तरह कार्य कौन सा कर रहा है, एनोड की तरह कार्य कौन सा कर रहा है, और उसमें वैद्युत अपघट्य क्या है। आप सारे बैटरी पढ़ने के बाद एक छोटा सा टेबल बना दीजिएगा, उसमें सारे सेल का कैथोड, एनोड और वैद्युत अपघट्य ये शामिल कर लीजिएगा। अब पॉइंट देख लें कि लेड संचायक सेल एक प्रकार का द्वितीयक सेल है जिसका उपयोग ट्रकों, बसों इत्यादि में किया जाता है। ये फिगर बना लेना है, इसमें सभी पॉइंट अभी बताए। एनोड संचायक सेल में उपस्थित लेड ग्रिड, लेड का मतलब पीबी, एनोड की तरह कार्य करता है, और ये ऑक्सीडाइज होगा तो लेड किसमें बदलेगा? लेड सल्फेट में, यानी कि Pb++। आपको अब यहाँ पे लग सकता है कि SO4 कहां से आया, तो जो वैद्युत अपघट्य लिए हैं H2SO4, ये 2H+ और SO4- में वियोजित होता है, वही SO4 ये लिक्विड के रूप में हुआ। अब लेड संचायक सेल में PbO2 यानी PbO2 की परत चढ़ी लेड ग्रिड कैथोड की भांति कार्य करता है। अब इसका रिएक्शन देख लें। PbO2 हुआ, इसमें SO4 जो यहां से वियोजित हुआ है ये है 4H, यानी कि ये 2H एक से वियोजित हुआ, और 2H उससे जो यहां पर एक बना है उसके 2H, तो ये हो गया। संतुलित करने के लिए 4H आयन लिया गया है और 2 इलेक्ट्रॉन, और ये इस प्रकार से PbSO4 और 2H2O। आप देखे होंगे कि कभी कभी सेल में पूरा भरा हुआ दिखता है लेकिन वो चार्जेबल नहीं रह पाता है, तो उसका पूरा जो लिक्विड है वो हो सकता है कि वो पानी में ही बिल्कुल वो H2O के रूप में कन्वर्ट हो गया हो, फ्रेश H2O के रूप में, इसलिए वो चार्जेबल नहीं रह पाता है। वैद्युत अपघट्य, लेड संचायक सेल में 20% लेड सल्फेट से संतृप्त H2SO4
जो है विलयन वैद्युत अपघट्य की तरह कार्य करता है। तो ये 3 पॉइंट आप तैयार रखिएगा, ये आपका द्वितीयक सेल का है। अब हम लोग देख लेते हैं एक दूसरा निकेल कैडमियम सेल, जो कि काफी इजी है। ये फिगर आप जरूर बना लीजिएगा। निकेल कैडमियम सेल, बच्चों दूसरा जो द्वितीयक सेल है वो है निकेल कैडमियम सेल। देखिए ये सेकेंडरी रूप में इसको पढ़ना है, इसलिए इसके रिएक्शन को हम लोग इसमें नहीं लिखे हैं। यदि ज्यादा देखना है तो आप बुक से भी देख सकते हैं, उसकी हालांकि कोई आवश्यकता नहीं है। निकेल कैडमियम सेल एक द्वितीयक सेल है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, एक ऐसा घड़ी देखे होंगे जो कि वो इलेक्ट्रिक से चलता है, लेकिन डायरेक्ट वो इलेक्ट्रिक से तो हाई वोल्टेज हो जाएगा, वो बैटरी जल सकता है, लेकिन उसमें एक बैटरी रहता है जो पहले चार्ज होता है और फिर वो अपना वोल्टेज सप्लाई करता है। तो वो जो सेल होता है वो होता है निकेल कैडमियम सेल, जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक घड़ी इत्यादि में किया जाता है। अब जो आपको मैं पॉइंट बताया था कि सबसे पहले आपको किस पर ध्यान देना है, कैथोड, एनोड और वैद्युत अपघट्य। आपके क्वेश्चन इसी तीनों से बनते हैं, इसको हमेशा ध्यान रखिए। लेड संचायक सेल में कैथोड क्या था, PbO2, लेड ऑक्साइड का परत चढ़ा लेड ग्रिड, और एनोड क्या था, लेड था। आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि ये चीज ध्यान रखना कि कैथोड वाले में ऑक्सीजन होगा और जो एनोड होगा उस पर ऑक्सीजन नहीं होगा। तो एनोड देखिए, इसके नाम में थोड़ा सा देखिए, सब कुछ दोनों शामिल है, निकेल और कैडमियम। आप यदि इसको ट्रिक से थोड़ा सा ध्यान रखें तो कैडमियम से कैथोड बन रहा है, लेकिन ये कैथोड नहीं है, जस्ट इसके उल्टा। बस ये ध्यान रखिएगा कि निकेल कैडमियम में उल्टा है। जो कैडमियम से ऐसा लगता है कि कैसे हम कैथोड कह दे, तो नहीं, कैडमियम क्या हो जाएगा, एनोड। आपका बस तैयार हो जाएगा। निकेल कैडमियम सेल में कैडमियम देख रहे हैं उल्टा हो गया। ऐसे ट्रिक बनता है कि कैसे कैथोड कह दे, लेकिन उल्टा है। कैडमियम सेल में, निकेल कैडमियम सेल में कैडमियम एनोड की भांति कार्य करता है, और कैथोड निकेल कैडमियम सेल में निकेल डाइऑक्साइड, यहां पर देखें फिर से ऑक्सीजन आ गया, तो निकेल डाइऑक्साइड कैथोड की भांति कार्य करता है। एनोड है तो निश्चित है कि ये ऋण ध्रुव की भांति कार्य करेगा, और कैथोड है तो धन ध्रुव की भांति कार्य करेगा। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा, हो सकता है कि ऑक्सीजन को आप ध्यान रखे हैं, अब कह देगा कि कैडमियम ऑक्साइड, तीसरा ए ऑप्शन दे दिया कैडमियम, बी ऑप्शन दे दिया निकेल डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन दे दिया कैडमियम ऑक्साइड, डी ऑप्शन दे दिया निकेल। तो आपको ऑक्सीजन से ज्यादा ध्यान रखना है कि इसमें उल्टा हुआ है। कैडमियम कैसे कैथोड होगा, लेकिन कैथोड नहीं है, ये क्या है, एनोड। कैडमियम जो है एनोड की भांति कार्य किया और निकेल जो है कैथोड की भांति। अब वैद्युत अपघट्य इसमें अलग है। लास्ट के जो दो आप पढ़ने जा रहे हैं, एक ईंधन सेल और निकेल कैडमियम सेल। कैडमियम से यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि इसमें वैद्युत अपघट्य जो है KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि इसमें KOH वैद्युत अपघट्य की तरह कार्य करता है। इसके पहले लेड संचायक सेल में क्या था, लेड 20% लेड सल्फेट से संतृप्त H2SO4 था। क्लियर है बच्चों। अब तीसरा जो सबसे लास्ट सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है ईंधन सेल, फ्यूल सेल। इसमें जो ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा मीथेन को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और इसका उदाहरण है H2O2 सेल, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। H2O2, ऐसे तो H2O2 आप ध्यान रखना, आप पहले भी पढ़े हैं कि H2O2 कहने पर पता चलता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, लेकिन ये हाइड्रोजन परऑक्साइड नहीं है,
ये H2O2 सेल यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल है। इस सेल का उपयोग सर्वप्रथम अपोलो मिशन में किया गया था। अपोलो मिशन क्या है? सबसे पहले आप बहुत पहले देखे होंगे, एक जो हवाई जहाज जो चलते थे, पीछे से काफी ज्यादा जो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि उससे निकलता था और पूरा वायुमंडल प्रदूषित होता था। बाद में इस समय के जो सेल उपयोग होते हैं, जो ईंधन उपयोग होते हैं, उसमें से धुआं इत्यादि नहीं निकलता है। पहले वो जो जहाज चलता था उसको गुंगी जहाज के नाम से जानते थे आप लोग बचपन में, और पीछे काफी सारे धुआं निकलता था, उससे बादल जैसा निशान बनते जाता था। लेकिन आज के वैसे हवाई जहाज में नहीं है, वो काफी वायु प्रदूषण उससे होता था। तो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक मिशन आया, अपोलो मिशन, जिसमें कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल का उपयोग किया जाने लगा। क्योंकि इसका जो बाई प्रोडक्ट भी है, बाई प्रोडक्ट मतलब सह उत्पाद भी है, वो काफी उपयोगी है। इसका जो सह उत्पाद है वो H2O निकलता है, शुद्ध जल। उसको हवाई जहाज में पीने के रूप में, पानी पीने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। काफी वो शुद्ध RO वाटर से भी वो अच्छा होता है, जिसका उपयोग फिर कर लिया जाता है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल का उपयोग सर्वप्रथम अपोलो मिशन में किया गया था। H2O2 सेल को बेकान सेल भी कहा जाता है। ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम में आए हुए हैं। 2009 के आप पेपर देखिएगा, वहां से ये क्वेश्चन बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। बेकान सेल किसको कहते हैं? H2O2 सेल को। ये आपका एक H2O2 सेल है जिसमें ग्रेफाइट के, सच्छिद्र ग्रेफाइट के रॉड हैं, छड़ हैं। ये ग्रेफाइट का ही रॉड है, और सच्छिद्र मतलब इसमें छिद्र बने हुए हैं। इस ग्रेफाइट के रॉड में एक तरफ से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है और एक तरफ से ऑक्सीजन गैस प्रवाहित किया जाता है। क्लियर है बच्चों? एक तरफ से हाइड्रोजन और एक तरफ से ऑक्सीजन, इसीलिए इसका नाम पड़ा H2O2 सेल। जिधर से H2 प्रवाहित किया जाता है वह इलेक्ट्रोड एक एनोड की भांति कार्य करता है, एनोड की भांति। और एनोड की भांति है तो ये कौन सा ध्रुव होगा? ऋण ध्रुव। कभी कंफ्यूजन हो सकता है एग्जाम में कि हाइड्रोजन गैस जिधर से प्रवाहित होता है, हाइड्रोजन, मान लीजिए कि हाइड्रोजन गैस ये है H2, जिधर से प्रवाहित होता है वो कौन सा इलेक्ट्रोड है? तो आप ट्रिक से ध्यान रखिएगा कि H ऐसे लिखा गया है ना, इसको यदि हम ऐसे कर दें तो क्या बनेगा? केवल ऊपर से कैप लगा दिए, ऐसे कर दिए, क्या बन गया? एनोड। तो H को A बनाना आसान है, इसलिए ये क्या हो गया? एनोड। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, इसको ये वाला पोर्शन हम कट कर दें तो ये क्या बन गया? C। यानी कि ये जो जिधर से ऑक्सीजन प्रवाहित किया गया वो हो गया कैथोड। कभी एग्जाम में भी नहीं भूलेगा, क्योंकि H को आप A बहुत आसानी से बना सकते हैं, तो इसलिए हो गया एनोड। ट्रिक है, थोड़ा सा आप एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना हो उसके लिए, कि H2 जिधर से प्रवाहित हुआ वह इलेक्ट्रोड एनोड की भांति कार्य करेगा, जो ऑक्सीजन जिधर से प्रवाहित हुआ वो कैथोड की भांति। और इसमें जो वैद्युत अपघट्य है वो KOH या NaOH है, जो कि सह उत्पाद में यहां से क्या निकलता है? H2O, हाइड्रोजल, H2O, शुद्ध जल ये होता है। इसके नीचे आप पॉइंट करके लिख सकते हैं, मैं लिख नहीं रहा हूं, बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। जैसे कि आप पॉइंट करके क्या लिखेंगे, मैं यहां पे कर दे रहा हूं, अब मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग लिख लेना। जैसे फर्स्ट पॉइंट करना एनोड, एनोड में लिख लीजिएगा कि वह सच्छिद्र ग्रेफाइट की छड़ जिसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, जिसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, वह एनोड की भांति कार्य करता है। फिर पॉइंट कीजिएगा कैथोड,
कैथोड। इसमें क्या हो जाएगा, वह सछिद्र ग्रेफाइट की छड़ जिधर से ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं वह कैथोड की भांति कार्य करता है। और तीसरा पॉइंट होगा वैद्युत अपघट्य। तो लिख दीजिएगा H2O2 सेल में KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड वैद्युत अपघट्य की तरह कार्य करता है। क्लियर है बच्चों? तो ये था आपका सेल के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन। हम लोग देखे प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल और ईंधन सेल। प्राथमिक सेल के अंदर 3 था, ड्राई सेल या लेक्लांचे सेल, डेनियल सेल और मरकरी सेल। क्लियर है? द्वितीयक सेल के अंदर 2 थे, लेड संचायक सेल और निकेल कैडमियम सेल। और तीसरा था ईंधन सेल जिसके बारे में H2O2 जिसको हम बेकान सेल के नाम से जानते हैं उसको हम लोग देखें। तो सेल से संबंधित आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न सारे हल हो जाएंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा निश्चित रूप से। अब इसके बाद एक लेक्चर है संक्षारण, कोरेजन, और वहीं पर हम लोग ECS यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक छोटा सा उपयोग भी देखेंगे जहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि लास्ट लेक्चर एक है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और यहां तक बच्चों आप लोग अपना नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट एक लेक्चर में यह चैप्टर लास्ट हो रहा है, उसके बाद हम आपको सीट देंगे, सीट अपलोड करेंगे और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके ये चैप्टर एंड करेंगे। थैंक यू बच्चों।